हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ओडिशा। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के टॉप 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि ओडिशा पुलिस, OSSC, OSSC और कई सारे डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following components is responsible for executing instruction in a computer system? इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है जो कि इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर सिस्टम को? हार्ड ड्राइव, रैम, सीपीयू या जीपीयू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू। सीपीयू एक ऐसा कंपोनेंट है जो होल कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है। मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज, Which of the following is not a programming language? इनमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, HTML, C++ या USB? तो आप सभी जानते हैं पाइथन, HTML और C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन USB एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, USB। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए हीट सिंक इन ए कंप्यूटर? हीट सिंक का पर्पज या काम क्या है कंप्यूटर में? डाटा स्टोर करने के लिए, नेक्स्ट है टू कूल डाउन द सीपीयू और जीपीयू, ऑप्शन सी है टू प्रोवाइड पावर टू द मदरबोर्ड, या ऑप्शन डी प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू कूल डाउन द सीपीयू और जीपीयू। हीट सिंक का काम है सीपीयू और जीपीयू को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Which type of software is designed to manage and control the hardware components of a computer? पूछा है कि इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट को कंप्यूटर का कंट्रोल करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर टोटल हार्डवेयर कंपोनेंट को कंप्यूटर सिस्टम में मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following is an example of utility program? इनमें से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डिस्क फ्रेगमेंटर, फोटोशॉप या VLC मीडिया प्लेयर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क फ्रेगमेंटर। डिस्क फ्रेगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द एक्रोनिम DOS या DOS स्टैंड फॉर? यानी कि DOS का फुल फॉर्म क्या है? DOS का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस? कौन सा एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है? मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर या प्रोजेक्टर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर ये सब आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज द फास्टेस्ट? इनमें से कौन सा मेमोरी सबसे फास्टेस्ट है? हार्ड ड्राइव, रैम, कैश मेमोरी या SSD? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following is an example of high level programming language? इनमें से कौन सा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, पाइथन या बाइनरी लैंग्वेज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइथन। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज ये सब लो लेवल लैंग्वेज हैं, जबकि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following is used to uniquely identify a computer on a network? इनमें से कौन सा यूज करते हैं हम एक कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर एक कंप्यूटर का यूनिक आइडेंटिटी होता है? इनमें से कौन सा एक? ऑप्शन है IP एड्रेस, मैक एड्रेस, URL या डोमेन नेम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है IP एड्रेस। IP एड्रेस एक 32 बिट का एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following devices provide temporary data storage for the CPU while executing program? इनमें से कौन सा डिवाइस एक टेम्पोररी डाटा स्टोरेज देता है CPU में प्रोग्राम को चलाने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए? ऑप्शन है हार्ड डिस्क,
रैम, SSD या फ्लैश ड्राइव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलाटाइल मेमोरी है जो कि टेम्पोररीली डाटा को स्टोर करता है जबकि हम कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या रन करते समय। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? रैम एंड रोम में मेन डिफरेंस क्या है? ऑप्शन है रैम इज फास्टर देन रोम इज volatile while RAM is non volatile, then option C is RAM stores temporary data while ROM stores permanent data, या ऑप्शन डी ROM is used for multitasking while RAM is not। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैम स्टोर्स टेम्पोररी डाटा while ROM स्टोर्स परमानेंट डाटा। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है जो डाटा को टेम्पोररीली स्टोर करता है जबकि रोम डाटा परमानेंट स्टोर करता है क्योंकि वो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस सच एज फ्लैश ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क? कौन सा पोर्ट को हम यूज करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस और हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए? ऑप्शन है HDMI, VGA, USB या इथरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस को हम यूज करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस एटसेट्रा को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर यूज टू ब्राउज द इंटरनेट? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं इंटरनेट ब्राउज करने के लिए या इंटरनेट सर्फिंग करने के लिए? ऑप्शन है गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या फोटोशॉप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम को हम यूज करते हैं इंटरनेट सर्फिंग के लिए, वेब ब्राउज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन ए कंप्यूटर? इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है सारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में? ऑप्शन है CPU, रैम, मदरबोर्ड या बायोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है CPU सभी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को कंट्रोल या मैनेज करता है कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, काम क्या है? ऑप्शन है टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स, ऑप्शन सी टू एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर्स एंड हार्डवेयर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी ऑपरेशन या फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन इन ए कंप्यूटर सिस्टम? इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर में? ऑप्शन है NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन बी साउंड कार्ड, ऑप्शन सी रैम या फिर ऑप्शन डी USB। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि एक एसेंशियल कंपोनेंट है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल होता है। मूव करते हैं हमारे 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर द बायोस सेटिंग ऑफ ए कंप्यूटर? इनमें से कौन सा एक बायोस सेटिंग को स्टोर करता है कंप्यूटर में? हार्ड ड्राइव, CMOS, रैम या रोम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CMOS, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following devices is responsible for displaying the graphical output of a computer? इनमें से कौन सा एक डिवाइस है जो कि विजुअल ग्राफिक्स को डिस्प्ले करता है? ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या स्कैनर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉनिटर। मॉनिटर जो है विजुअल ग्राफिक्स को डिस्प्ले करता है। 20, which of the following is not a characteristic of cloud computing? इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग का? ऑप्शन है रिसोर्स पूलिंग, नेक्स्ट है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, लिमिटेड स्केलेबिलिटी या मेजर्ड सर्विस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिमिटेड स्केलेबिलिटी। बाकी सभी ऑप्शंस क्लाउड कंप्यूटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है जबकि लिमिटेड स्केलेबिलिटी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? SSD, USB ड्राइव, CD या DVD या रैम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, CD या DVD। CD या DVD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, जबकि DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये दोनों एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू ए वायरलेस नेटवर्क, इनमें से कौन सा डिवाइस वायरलेस नेटवर्क को कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन है मॉडेम, वाईफाई अडेप्टर, इथरनेट केबल या HDMI केबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाईफाई अडेप्टर। वाईफाई हम सभी जानते हैं कि वायरलेस नेटवर्क है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाईफाई अडेप्टर। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। बाकी सभी केबल वायर्ड केबल है जो कि कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए फायरवॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? फायरवॉल का मेन फंक्शन या पर्पज क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइल सिस्टम? कौन सा एक फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है HTTP, NTFS, IP एड्रेस या URL। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, NTFS। NTFS एक फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच की कॉम्बिनेशन यूज टू कट सिलेक्टेड टेक्सचर फाइल? इनमें से कौन सा शॉर्टकट की हम कट करने के लिए यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है Ctrl+X, ऑप्शन बी, जो कि हम कट करने के लिए यूज करते हैं। Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+Z अनडू करने के लिए, जबकि रिड्यू करने के लिए Ctrl+Y शॉर्टकट की को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है एंड्रॉयड, उबुंटू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या iOS। हम सभी जानते हैं कि एंड्रॉयड, उबुंटू और iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि स्प्रेडशीट बनाने के लिए काम आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर? कंपाइलर का फंक्शन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि पाइथन एटसेट्रा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए यूज आता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा फॉर क्विक रिट्रीवल? इनमें से कौन सा मेमोरी डाटा स्टोर करता है क्विक रिट्रीवल के लिए? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, कैच मेमोरी, USB ड्राइव या रैम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैच मेमोरी। कैच मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? MS वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज 10 या एडोबे फोटोशॉप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडोज 10। विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि बाकी तीनों ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच पोर्ट इज टिपिकली यूज टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल मॉनिटर टू ए लैपटॉप? इनमें से कौन सा पोर्ट को एक्सटर्नल मॉनिटर को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, या फिर लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन है USB, VGA, इथरनेट या HDMI। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HDMI। HDMI पोर्ट का हम यूज करते हैं कोई भी एक्सटर्नल मॉनिटर को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए या लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस यूज इन कंप्यूटिंग? इनमें से कौन सा एक सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, माउस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉनिटर। कीबोर्ड
माउस एक इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कॉमनली यूज होता है। मॉनिटर के बिना कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट करने के लिए डिफिकल्टी आता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए राउटर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? राउटर का फंक्शन क्या होता है? डाटा स्टोर करने के लिए, आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए, टू रूट डाटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, या फायरवॉल जैसे एक्ट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू रूट डाटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। राउटर का काम होता है डाटा रूट करने के लिए बहुत सारे नेटवर्क के बीच। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following is used to transfer data from one computer to another over a short distance without cable? इनमें से कौन सा यूज होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए बिना किसी केबल के, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए? ऑप्शन है इथरनेट, ब्लूटूथ, यूएसबी या एचडीएमआई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक ऐसा सिस्टम है जो कि डाटा स्टोर ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है एक नेटवर्क, एक कंप्यूटर से और एक कंप्यूटर में बिना किसी केबल के, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जैसे कि लोअर देन 100 मीटर। तो ऑप्शन बी ब्लूटूथ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, which type of malware is designed to replicate itself and spread to other system? इनमें से कौन सा एक मालवेयर है जो कि खुद ब खुद रेप्लिकेट या कॉपी मल्टीप्लाई होता है और बाकी सारे सिस्टम को स्प्रेड करता है इजीली? ऑप्शन है स्पाईवेयर, वायरस, एडवेयर या रैंसमवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। वायरस यानी कि ऐसा मालवेयर है जो कि खुद ब खुद रेप्लिकेट होता है और दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में इजीली स्प्रेड करता है। वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following is an example of a high capacity optical storage medium? इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल स्टोरेज का? ऑप्शन है डीवीडी, यूएसबी ड्राइव, एसएसडी या एसडी कार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है डीवीडी। डीवीडी एक हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म है डाटाबेस में। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following is considered an input और आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस कहते हैं? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या टच स्क्रीन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से हम इनपुट भी कर सकते हैं डाटा और डाटा डिस्प्ले भी होता है जैसे कि मॉनिटर में। तो ये बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन डी टच स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following memory types is primarily used in USB drives? इनमें से कौन सा एक मेमोरी है जो कि USB ड्राइव में यूज होता है? रोम, फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी या डी रैम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following is used to uniquely identify a website on the internet? इनमें से कौन सा यूज होता है वेबसाइट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेट में? आईपी एड्रेस, यूआरएल, मैक एड्रेस या एचटीटीपी? यूआरएल यूज होता है कोई भी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जबकि आईपी एड्रेस होता है कंप्यूटर सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, which of the following is an example of open source software? इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिनक्स, एडोबी फोटोशॉप या iOS? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 41, which of the following device is used for permanent data storage? इनमें से कौन सा डिवाइस को यूज करते हैं परमानेंटली डाटा स्टोर करने के लिए? ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी या सीपीयू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम परमानेंटली डाटा स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following is not an example of system software? इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? विंडोज 10, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या लिनक्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
जबकि बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ब्लॉक एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम until a sum of money is paid। एक ऐसा malicious सॉफ्टवेयर है जो कि अगर कंप्यूटर में स्प्रेड हो गया तो कंप्यूटर का सारा एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा और हैकर आपको कुछ सम ऑफ मनी डिमांड करेगा। अगर आप वो सम ऑफ मनी पे करते हैं तभी आप कंप्यूटर का एक्सेस ले सकते हैं। तो ऑप्शन है स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर या वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैंसमवेयर। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर। SSD का फुल फॉर्म क्या है? SSD का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज टिपिकली एसोसिएटेड विद एन इमेज फाइल। इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा .jpeg। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन है C++, HTML, पाइथन या जावा। तो इसका करेक्ट आंसर है HTML, ऑप्शन बी HTML या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? हार्डवेयर रिसोर्स मैनेज करने के लिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मैनेज करने के लिए, प्रोवाइडिंग ए यूजर इंटरफेस या कोड कंपाइल करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोड कंपाइल करने के लिए। बाकी सारे ऑप्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन है राउटर, मॉडेम, स्विच या हब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है या फिर वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर एंड रिट्रीव डिजिटल इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक स्टोरेज को यूज करता है डाटा स्टोर करने के लिए? SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव या रैम। तो इसका करेक्ट आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योरली ट्रांसफर डाटा ओवर द इंटरनेट। इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल है जो कि डाटा ट्रांसफर सिक्योरली डाटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है इंटरनेट में? HTTP, FTP, HTTPS या SMTP। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि डाटा को सिक्योरली ट्रांसफर करता है इंटरनेट के ऊपर। तो ये था आपका सभी कंप्यूटर का टॉप 50 MCQs जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। जय जगन्नाथ।